हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्लास से। यहाँ पर युकीमारू की फटके 4 हो चुकी होती है। ये जानकर के अयानो कोजी के मैथ में 100 नंबर कैसे आ गए, नहीं मतलब आ कैसे गए, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा मुश्किल थे कि उन्हें कोई भी हाई स्कूलर सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन देने ही क्यों हैं। लेकिन तभी ये साइड कैरेक्टर, जिसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, ये कहता है कि शायद अयानो कोजी ने चीटिंग करी होगी। तभी यहाँ पर सूदो खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने चीटिंग करी है। इनमें से एक लड़का सूदो से कहता है कि अच्छा बेटा, तुम मेरी साइड था पहले और अब तो अयानो कोजी की साइड हो गया है। सूदो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अयानो कोजी इतना टैलेंटेड है कि वो खुद से 100 नंबर ला सकता है। ये साइड कैरेक्टर फिर से बोलता है कि अयानो कोजी की जो रैंकिंग है वो तो मेरे से भी कम है। सूदो कहता है कि शायद अयानो कोजी भी कोइंजी की तरह अपनी काबिलियत को सबके सामने ना लाना चाहता हो। और ये सुनने के बाद मयाकी और सूदो यहाँ से चले जाते हैं। अगला सीन होता है मिसाए और अयानो कोजी का। मिसाए अयानो कोजी से कहती है कि तुम तो काफी फेमस हो गए हो। अयानो कोजी कहता है कि वो इस बात से खुश नहीं है, लेकिन ये होना भी जरूरी था। मिसाए उससे पूछती है कि अब वो ये सारी चीजें अपने क्लास फेलोज को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो अयानो कोजी कहता है कि वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इसके बाद अयानो कोजी क्लास में आता है। युकीमारू उससे पूछता है कि तेरे 100 नंबर कैसे आ गए हैं। होरिकिता कहती है कि मैं तुम्हें ये बात समझा दूंगी युकीमारू, लेकिन युकीमारू कहता है कि चुप रहे, तुझसे पूछा मैंने, अयानो कोजी से बात कर रहा हूं ना मैं। होरिकिता बताती है कि जब फर्स्ट ईयर में ये सभी बच्चे यहाँ पर आए थे तो होरिकिता की सीट अयानो कोजी की सीट के बगल में थी। और अयानो कोजी से बात करते समय उसे पता चला कि अयानो कोजी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो इसीलिए मैंने अयानो कोची से कहा था कि वो अपने टैलेंट को छुपा के रखे। युकिमारू होरिकिता से कहता है कि अच्छा तब होता जब अयानो कोजी शुरू से ही उनकी क्लास के लिए अच्छे मार्क्स लाता। तो होरिकिता कहती है कि अगर अयानो कोजी ऐसा करता तो बाकी क्लास के जो बच्चे हैं वो अयानो कोजी को खतरे की तरह देखते, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अयानो कोजी को स्कूल से बाहर निकालने की भी कोशिश करते। वो यही बताती है कि साकायानागी ने अयानो कोजी को पहले भी टारगेट किया था क्लास वोटिंग में। ये सुनकर युकिमारू कहता है चलो ये बात तो समझ आ गई, लेकिन अब ये बताओ कि अयानो कोची अब अपनी स्किल्स क्यों दिखा रहा है। कम ऑन यार, लगता है इस बंदे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। होरिकिता बताती है कि पिछले 1 साल से उनकी क्लास बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसलिए अब कोई अयानो कोची को टारगेट करता भी है तो हम सब मिलकर उसको लपेट देंगे, यानी पूरी क्लास मिलकर अयानो कोजी को बचा लेगी। युकिमुरा होरिकिता से पूछता है कि क्या अयानो कोजी बस मैथ में अच्छा है। होरिकिता उससे कहती है कि वो बायोलॉजी में भी अच्छा है, तुझे देखना है क्या। मतलब ये है कि होरिकिता अभी ये बात उसको नहीं बता सकती। अब यहाँ पर किसी को बात समझ आए या ना आए, हिराता को सारी बातें समझ आ चुकी है। वो कहता है कि दूसरी क्लास के बच्चे जो हैं वो अयानो कोजी की सारी स्किल्स नहीं जानते, इसलिए वो ये भी नहीं जानते कि आखिर अयानो कोजी को टारगेट कैसे करना है। और इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अयानो कोजी की स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो वो दूसरी क्लास के बच्चों को क्या ही बता देंगे। फिर होरिकिता युकिमुरा को सारी चीजें बता देती है अयानो कोजी से रिलेटेड। अगला सीन होता है अयानो कोजी अब अपने घर जा रहा होता है, लेकिन युकिमुरा फिर से उसको पकड़ लेता है रास्ते में। युकिमुरा अयानो कोजी से पूछता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो उसने ये सारी बातें उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। अयानो कोजी को इस पर शुरू से ही कोई भरोसा नहीं था। अयानो कोजी कहता है कि वो सारी बातें समझ रहा है। वो जानता है युकिमुरा और दोस्तों ने अयानो कोजी की पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प करी है, और अब जो अयानो कोजी ने किया उसके लिए वो युकिमुरा और उसके दोस्तों से माफी मांगता है। युकिमुरा कहता है कि वो गुस्सा तो है, लेकिन वो ये बात भी जानता है कि अयानो कोजी एक अच्छा आदमी है। इसके बाद साकुरा उन दोनों से कहती है कि ये लोग फिर से हैंडशेक करके दोस्ती कर लें, और इसकी हरकत इस डिसीजन को आगे बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ पर इचिनोसे उसके चमचे का प्लान होता है कि वो अयानो कोजी से मॉल में मिलेंगे। इचिनोसा यहाँ पर अयानो कोजी से बात कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि उसने अपनी इस मैथ वाली स्किल्स क्यों छुपाई है सबसे। इचिनोसा के चमचे का नाम होता है कंजाकी। वो अयानो कोजी से कहता है कि उससे डील करना काफी मुश्किल है, लेकिन इचिनोसा केंजाकी से कहती है कि वो अयानो कोजी से ऐसे बात ना करे, क्योंकि हर क्लास की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अयानो कोजी उसका दुश्मन नहीं है। केंजाकी बताता है कि क्लास बी और क्लास डी का जो साथ था वो खत्म हो चुका है और अब पूरी क्लास डी ही उनकी दुश्मन है। और यहाँ पर इचिनोसे केंजाकी के ऊपर थोड़ा सा भड़क जाती है और केंजाकी भी अब शांत हो जाता है और वो यहाँ पर इचिनोसा को छोड़कर चला जाता है। इचिनोसा बताती है कि जो पहले उसकी क्लास बी थी अब वो क्लास सी बन चुकी है, मतलब डी ग्रेड हो गई है। फिर अयानो कोजी इचिनोसे से पूछता है कि क्या उसे याद है जो उसने इचिनोसा को पहले कहा था। इचिनोसा बताती है कि इचिनोसा को उसके क्लास में ही ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो उसे धोखा देंगे, लेकिन उसे अपने साथियों पर भरोसा करना होगा।
ताकि उनकी पूरी क्लास आगे बढ़ पाए। अयानो की बात सुनकर इचिनोसा कहती है कि वो अपने क्लासमेट्स को बचाएगी और अगर उसे स्कूल से निकलना पड़े, उनको बचाने के चक्कर में वो खुद भी निकल जाएगी। लेकिन अयानो उससे थोड़ा पास होकर कहता है कि वो उसे स्कूल से बाहर नहीं निकलने देगा। इचिनोसा यहाँ पर शर्मा जाती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, वो यहीं पर रहेगी। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही अयानो के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। अगला सीन होता है अगले दिन का। सूतो और अयानो यहाँ पर एक साथ घूम रहे होते हैं। अयानो सूदो से कहता है कि उसे हिराता से पता चला कि सूदो ने अयानो को डिफेंड किया था उस दिन क्लास में। सूदो अयानो से पूछता है कि क्या उसकी फाइटिंग स्किल्स भी सबसे हमें सीक्रेट रखनी है, लेकिन अयानो उसे कहता है कि मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सूदो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है अयानो को पकड़ कर कहता है, तुम उस दिन होशिन जितने ही स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और उसी की तरह लड़ रहे थे। और थोड़ी देर बाद सूदो अयानो को छोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें लोग खुद ही देख लेंगे फाइट करते हुए। सूदो उससे ये भी कहता है कि वो फिलहाल खुद को बेहतर बनाने पे फोकस कर रहा है और दूसरे लोग क्या कहते हैं, उन लोगों की बातों से अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सूदो अयानो से पूछता है कि क्या तुम और होरिकिता, तो एनोकोजी सूदो की बात को टालते हुए कहता है कि हाँ तुम गलत सोच रहे हो, मैं और होरिकिता डेट नहीं कर रहे हैं। अगले सीन में एनोकोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं। एनोकोजी होरिकिता को थैंक्स करता है उसको बचाने के लिए। होरिकिता उससे कहते हैं कि उसे अभी उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जो लोग बच्चों को 20 मिलियन पॉइंट्स दे रहे हैं ताकि एनोकोजी को स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए। होरिकिता को लगता है कि शायद ये काम नागुमो का है जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। एनोकोजी कहता है कि उसको ऐसा नहीं लगता कि इस सब के पीछे नागुमो है। होरिकिता अयानो से कहती है कि जो नागोमो है वो उसके भाई का राइवल था और उसका भाई जो है वो अयानो में इंटरेस्टेड था और हो सकता है कि शायद गुस्से के मारे नागुमो अयानो के साथ ये सब कुछ कर रहा हो। इसलिए अब होरिकिता डिसाइड करती है कि वो नागुमो से जाकर मिलेगी और स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करेगी। अयानो होरिकिता को ये बताता है कि वो होरिकिता को स्टूडेंट काउंसिल को इसलिए ज्वाइन करवाना चाहता है क्योंकि जो उसका भाई था वो स्कूल के ट्रेडिशन को फॉलो करता था, लेकिन नगुमो इन सब के बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन अयानो भी पर्सनली ये चाहता है कि स्कूल की चीजों में चेंज आए, लेकिन अगर नगुमो कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो होरिकिता हेल्प करेगी उसे रोकने में। अब होरिकिता अयानो से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहेगा, क्योंकि अगर ये काम नगुमो का होगा तो वो पक्का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगा अयानो को देखकर। अगले सीन में ये दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं। होरिकिता काम की बात करते हुए नागुमो से कहती है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना है। नागुमो उससे पूछता है कि आखिर उसे स्टूडेंट काउंसिल को क्यों ज्वाइन करना है। होरिकिता उसे बताती है कि उसकी और उसके भाई की नहीं बनती थी और वो अपने भाई को ये प्रूफ करना चाहती थी कि वो कुछ न कुछ कर सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच में चीजें ग्रेजुएशन से पहले ही क्लियर हो गई। वो ये भी बताती है कि जो उसका भाई है वो स्टूडेंट काउंसिल में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो भी अपने भाई की तरह ही यहाँ पर आ गई। नगुमो उससे पूछता है कि तो इसके बाद तुम प्रेसिडेंट बनना चाहोगी स्टूडेंट काउंसिल का। होरिकिता कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नगुमो कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिलहाल उसके साथ इचिनो से मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है स्टूडेंट काउंसिल एग्जीक्यूटिव की तरह, इसीलिए होरिकिता को अभी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वेल अब यहाँ पर नगुमो होरिकिता के पास आते हुए कहता है कि वो उसे सुजुने बुलाएगा। वेल अब यहाँ पर नगुमो होरिकिता को स्टूडेंट काउंसिल के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है। नगुमो के बगल में जो लड़का होता है उसका नाम होता है कारियामा और ये सुजुने को बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। नगुमो अयानो जी से पूछता है कि क्या उसे भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करनी है। अयानो जी कहता है कि मेरे से ये स्टूडेंट काउंसिल वाली इतनी मेहनत ना हो पाएगी। नागुमो कहता है कि फिलहाल उसके पास ज्यादा काम नहीं है स्टूडेंट काउंसिल में, लेकिन वो अपने जूनियर्स के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा। अगला सीन होता है कारुइजावा और अयानो का। यहाँ पर कारुइजावा ने अयानो के लिए कॉफी बनाई होती है। कारुइजावा बताती है कि उसने कॉफी इसलिए बनाई है क्योंकि अयानो के हाथ में चोट लगी हुई है। कारुइजावा अयानो से कहती है कि सबको पता चल गया है कि तुम्हारे 100 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो शायद कुछ दिनों में लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। कारुइज़ावा बताती है कि वो ये नहीं चाहती कि लोग सोचें कि कारुइज़ावा अयानो को मतलब के लिए डेट कर रही है। अयानो अब कारुइज़ावा को कहता है कि एक सुंदर लड़की को डेट करना एक लड़के के लिए किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं होता। इन शॉर्ट लोग ये सोचते हैं कि ये तो लड़का है, ये लड़की से कहीं ना कहीं अपना मतलब निकाल रहा है। कारुइज़ावा अयानो से पूछती है कि क्या वो समझता है कि कारुइज़ावा सुंदर है। अयानो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी बदसूरत को डेट कर लूंगा।
कारुजावा कहती है कि उसको भी ये चीज लगती है कि अयानुकोजी काफी हैंडसम है। अब यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज होने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने स्ट्रेट फेस के साथ ये दोनों किस करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं, और ये काम होने से पहले ही कोई डोर बेल बजाकर मूड ऑफ कर देता है। अयानुकोजी जाता है सीधा गेट खोलने के लिए और गेट पर इचिका काफी डरावनी लग रही होती है। वो अयानुकोजी से पूछती है कि क्या उसका हाथ ठीक है। अब इचिका अयानुकोजी को फिर से उसके लिए खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन अयानो कोजी कहता है कि उसके पास खाना बनाने के लिए सामान नहीं है। लेकिन इचिका यहाँ पर फुल प्रिपेयर होके आई होती है। वेल, इचिका को ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ अंदर कोई और भी है, क्योंकि वो कारोइजावा को फॉलो कर रही थी बहुत देर से। अयानो कोजी के पास अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है और वो फाइनली इचिका को अंदर बुला लेता है। इचिका कहती है कि उसे लग रहा है कि ये दोनों अंदर कुछ तगड़ी चीजें कर रहे हैं और ये करने से कुछ सालों बाद इनके स्कूल में एक नया नन्हा मुन्ना स्टूडेंट भी एडमिशन ले पाएगा। अयानुको जी कहता है कि स्कूल में ये सारी चीजें मना है। इचिका यहाँ पर इन दोनों के लिए एक चीज लेके आई होती है। इचिका अयानुको जी से ये भी कहती है कि शायद अयानुको जी को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है, क्योंकि इचिका उसकी दुश्मन नहीं है। अयानुको जी कहता है कि उसे इचिका के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कारोइजावा को भी पता चल जाता है कि इचिका और कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अयानुकोजी को स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो कारोइजावा को ये भी बता देती है कि अयानुकोजी के सर के ऊपर 20 मिलियन पॉइंट्स की बाउंटी रखी गई है उसको स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए। इचिका की बातें सुनने के बाद अयानुकोजी सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था वो अप्रैल में हुआ था और इसके बाद कोई और टेस्ट नहीं हुआ है, और जो स्टूडेंट व्हाइट रूम से अभी आया है वो अयानुकोजी को टारगेट भी नहीं कर रहा है। इसके बाद इचिका यहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुबासा आती है अयानुकोजी के पास। अयानुकोजी सुबासा से कहता है कि उसने काफी दिनों से सुबासा को नहीं देखा। सुबासा बताती है कि जो कुछ भी अयानुकोजी के साथ उसने किया था इस सब के लिए उसे बुरा लग रहा था। अयानुकोजी कहता है कि वो उसे हेट नहीं करता। अयानुकोजी अब सुबासा से पूछता है कि क्या अभी भी अयानुकोजी को बाहर निकालने के लिए प्लान चल रहा है। सुबासा कहती है कि हाँ बिल्कुल चल रहा है और ये टेस्ट उनके सेकंड टर्म तक चलता रहेगा। सुबासा कहती है कि उसे पता चल चुका है कि अयानुकोजी को स्कूल से बाहर निकलवाना काफी मुश्किल काम है। अयानुकोजी उससे पूछता है कि तुम शायद वेट कर रही हो किसी ऐसे टेस्ट के लिए जिसमें सेकंड और थर्ड ईयर इन्वॉल्व हो। और अब ये दोनों यहाँ से आगे चलने लगते हैं। उसके बाद सीन होता है क्लास का, जहाँ पर मिस साई इन सभी स्टूडेंट्स को समर वेकेशन के बारे में बता रही होती है। इन सभी को एक लग्जरी क्रूज पर जाने का मौका मिलेगा, वो भी 8 दिन और 7 रातों के लिए। और हाँ, इस समय पर इनका कोई भी स्पेशल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए फिलहाल अभी इनका एक स्पेशल टेस्ट होगा। उसमें सभी लोगों को मेहनत करनी होगी। मिसाए बताती है कि ये स्पेशल टेस्ट कभी भी हो सकता है और इनका ये जो टेस्ट होगा वो होगा एक आइलैंड पर, जो कि एक टाइप का सर्वाइवल गेम होगा। वेल, इसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, या चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।